हाय गाइस। तो चलिए जानते हैं कि भारत में कैसे किसी भी इंसान का इनकम कंप्यूट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं क्या वो इंसान इंडिया का रेसिडेंशियल स्टेटस लेके बैठा है या फिर वो दूसरा देश का इंसान है, वो इंडिया में आके पैसा कमा रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इनकम, उस चैप्टर से हम लोग पता करते हैं कि क्या वो इंसान रेसिडेंशियल स्टेटस वाला इंसान है, नॉन रेसिडेंट है, या फिर वो जो है वो रेसिडेंट्स विथ ऑर्डिनरी रेसिडेंस है या फिर रेसिडेंट्स विथ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस है। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं। ये पता करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पता करते हैं कि उसने पैसा कहाँ कहाँ से कमाया है। तो टोटल हमारे पास 5 हेड है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आपको कोई सैलरी देता है या फिर आपने अपना घर को रेंट पे दे रखा है तो उससे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है, या फिर आप कोई धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट में कैपिटल गेन अर्न करते हैं। मान के चलिए रिलायंस का शेयर आपने 2000 में खरीदा था, अभी उसका 2500 रेट हो गया तो 500 का आपका कैपिटल गेन हो गया। या फिर अदर सोर्सेस यानी कि आपने उस कंपनी से डिविडेंड लिया, या फिर अलग अलग तरीके से। इसके अलावा जो यहाँ पर कवर नहीं है, उसके अलावा जो भी इनकम आपने अर्न किया उसको यहाँ पर लिया जाता है। और उसके बाद इन सभी को जोड़ने के बाद हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम करते हैं, यानी कि इन सबको जोड़ के लिखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसका मतलब मान के चलिए आपका नुकसान हो गया कोई बिजनेस पे, तो आप क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में अगर इनकम है तो इससे एडजस्ट कर लेंगे। मान के चलिए यहाँ पर 500 का नुकसान हुआ, यहाँ पर 1000 का फायदा हुआ, तो आप नेट में 500 रुपये का सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जब इन सबको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लोग डिडक्शन को माइनस करते हैं। डिडक्शन क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस अकाउंट में, तो आप जो है उसका इनकम को यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार प्रमोट करती है आप सेविंग करिए, इसलिए उसका इनकम हम लोग माइनस करते हैं। और लास्ट में बचता है टोटल इनकम, जिस पे हम लोग को टैक्स देना रहता है, और टैक्स स्लैब के हिसाब से दिया जाता है। तो हमारे गवर्नमेंट ने स्लैब बता रखा है, जैसे कि 2.5 लाख तक आपको नील रहता है, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपका इनकम 2,50,000 तक है, उससे ऊपर जाते जाइएगा तो आपको टैक्स रेट 5%, 10%, 15% करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम जो है वो अभी 30% तक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसे भारत में टैक्सेशन चलता है। और जो भी आपका टैक्स आता है उसको आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आराम से आप पे कर सकते हैं। और इसी सब को अगर कोई आम इंसान है वो नहीं जान पाता है कि हमारा इनकम जो है वो कैसे फाइल करते हैं, तो हम लोग चार्टर अकाउंटेंट का, कंपनी सेक्रेटरी का, इनका मदद लेते हैं। तो थैंक यू गाइस। ऐसा अगर आपको नॉलेजफुल कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय चैनल नेम इज़ हर सिंह फैक्ट्स। थैंक यू।